एक जुमले ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप इस वक्त एक बड़ी जंग के बीच में खड़े हैं और उन्होंने कहा कि वो और पीएम मोदी दुनिया के वो दो नेता हैं जो काम हाथ में लेते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ते। ये बयान छोटा जरूर था लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। अब समझते हैं कि ट्रंप आखिर इस वक्त चाहते क्या है। उनका पूरा फोकस है ईरान पर, एक ऐसी रजीम जिसे वो ग्लोबल टेररिज्म की जड़ मानते हैं। उनका मानना है कि यही वो जगह है जहां से दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी तैयार होते हैं। इस्लामिक रैडिकल पागलपन को खत्म करना है, ये मार्को रूबियो का भी स्टेटमेंट है। पूरी दुनिया आज जाग चुकी है इनके खिलाफ। यूरोप ने अभी लॉ पास किया कि इन इलीगल्स को यूरोप से वापस उसी ढेर में वापस भेजा जाएगा जहां पर ये रहते हैं। जो ये था ना, इंक्लूसिवनेस, ह्यूमन राइट्स, ये सारी दुनिया ने बोल दिया और इनको ह्यूमन राइट देना इम्पॉसिबल है। अब ये तो हो गया ट्रंप की स्टेटमेंट। अब बात करते हैं मोदी जी। आखिर वो इस पूरे सिनेरियो में कहां फिट होते हैं? दो डॉट्स को कनेक्ट करें तो तस्वीर साफ हो जाती। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, एक हाई स्टेक्स मीटिंग होती। एक तरफ ईरान पर मिसाइल्स बरस रही हैं, दूसरी तरफ ईरान भी जवाब दे रहा है। ठीक उसी वक्त पीएम मोदी एक अनप्रेसिडेंटेड मूव कर उन्होंने एक साथ दो मोर्चों पर काम किया, इकोनॉमिक और मिलिट्री। पहला कदम था एक मैसिव डिफेंस बजट को एक झटके में अनलॉक कर लाखों करोड़ रुपए पलक झपक। मनमोहन सिंह के टाइम पर दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, उनको बोला गया कि हमें 1000 करोड़ रुपए चाहिए डिफेंस के लिए, तो उन्होंने बोला पैसे कोई पेड़ पे लगते। आज हमने 2 लाख करोड़ रुपए लगा दिए। मुझे लगता है हमारे पास नोट छापने वाला जो पेड़ होता है वो हमारे पास आ गया है। जस्ट लाइक दिस हमने 2 लाख करोड़ को अनलॉक कर पूरे दुनिया में आग लगी है और हम स्क्रिप्ट को फ्लिप कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, इतने बड़े बजट की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए दो चीजें देखनी होंगी। पहली बात, अमेरिका इस वक्त पूरी तरह उलझा हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ईरान में उसका पूरा ध्यान लगा। ट्रंप साफ बोल चुके हैं कि दुश्मनों को खत्म करना। दूसरी तरफ इजराइल है। तेल अवीव जैसे शहर लगभग खाली हो चुके हैं, लोग छोड़कर जा रहे हैं। यानी दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स एक युद्ध में फंसी हैं। और भारत ने 2 बड़े कदम उठाए। मिलिट्री साइड पर लाखों करोड़ का डिफेंस बजट अनलॉक किया गया। अकेले 38,000 करोड़ रुपए की सिंगल अप्रूवल मिल चुकी है। S-400 मिसाइल सिस्टम्स को न सिर्फ लोड किया गया बल्कि लॉक भी कर दिया। टारगेट सेट है। साथ ही यही S-400 एक शील्ड की तरह भारत के आसमान की रक्षा भी कर रहा है। इकोनॉमिक साइड पर भी तैयारी शुरू हो चुकी युद्ध की स्थिति के लिए। अब एक जरूरी सवाल, भारत का इस वक्त किसी के साथ कोई सीधा युद्ध तो चल नहीं रहा, तो फिर S-400 को लोड और लॉक क्यों किया जा रहा है? ये बिना किसी वजह के नहीं हो। और क्या इसका कनेक्शन अजीत डोभाल से है? कल अजीत डोभाल की पीएम मोदी के साथ एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में डोभाल ने एक सीक्रेट फाइल पीएम मोदी को सौंपी। उस फाइल का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। अब यहाँ रुकिए और सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर तो मई 2025 में हो चुका था, तो अब दोबारा वही फाइल क्यों? अजीत डोभाल जैसा शख्स पुरानी फाइल लेकर नहीं आता, वो हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, ये उस ऑपरेशन सिंदूर का डिटेल्ड असेसमेंट है, यानी उस पूरे ऑपरेशन का पोस्ट एनालिसिस। दूसरी और ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी, ये किसी अगले ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग फाइल है। एक नया ऑपरेशन जो अभी सिर्फ फाइल्स में है लेकिन जल्द हकीकत बन सकता है। और यही वजह है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है। S-400 एक्टिवेट हो गया, लाखों करोड़ का डिफेंस बजट अनलॉक हो गया, 38,000 करोड़ रुपए की सिंगल अप्रूवल मिल गई। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बड़ी तैयारी के संकेत हैं। अब डॉट्स खुद कनेक्ट होने लगते हैं और ये पिक्चर और बड़ी होती जा रही है। भारत की इंडिजिनसली बिल्ट धनुष आर्टिलरी गन्स, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जानी जाती हैं, उनकी प्रोडक्शन स्पीड को और तेज करने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। ये हमारी अपनी धरती पर बनी अपनी ताकत है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अगर पहले 1 लाख ड्रोन्स बन रहे थे तो अब टारगेट है 10 लाख, यानी एक झटके में 10 गुना बढ़ोतरी। ऑर्डर्स जा चुके हैं। साथ ही रशिया के साथ मिलकर उनके एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी पैसे रिलीज कर दिए गए हैं, करीब 450 से 500 करोड़ रुपए। ये सिस्टम भारत की एरियल सिक्योरिटी को और मजबूत करेगा। और एक और बड़ा कदम, हैवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल्स को ऑलरेडी रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है। इनका मकसद है कोस्ट लाइन को डोमिनेट करना, यानी समुद्री सीमाओं पर पूरी पकड़। ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, ये एक कंप्लीट वॉर रेडी पोस्चर है। और यहाँ एक और डॉट कनेक्ट होता है। हाल ही में कराची के पास के समुद्री इलाके में भारत ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। उस एक्सरसाइज में जो कमियां सामने आईं, उन्हें दूर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बॉर्डर्स को इंस्टेंटली सील कर दिया गया है। तो अब पिक्चर ये है, S-400 एक्टिव, बॉर्डर्स सील्ड, हथियारों की प्रोडक्शन 10 गुना। ये सब इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक क्रिटिकल टिप मिली है। कश्मीर के पास की पहाड़ियों में बर्फ पिघल चुकी है और उस खुले रास्ते पर पाकिस्तान की तरफ से 1500 से ज्यादा ट्रेंड मिलिटेंट्स भारत में घुसने का इंतजार कर रहे हैं। इनकी एक ही मिशन ब्रीफिंग है, पूरे भारत में फैल जाओ और हर बड़े शहर में तबाही मचाओ। यही वजह है वो रश, यही वजह है वो तैयारी। कुछ भी हो जाए, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ही जीतनी चाहिए, बीजेपी जीतनी नहीं चाहिए।
और दूसरा, ये सारे काम जब किए जाएंगे तो जो भारत की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग हमें यूएसए की तरफ से भी मिली है। तभी ट्रंप और मोदी ने बात करी एंड ट्रंप हैज सेड वी आर टू पीपल हु गेट द थिंग्स डन। इनको खत्म करना है पैदा होने से पहले, इसलिए जो 1500 हैं वो एंटर नहीं कर पाएंगे। नाउ अल्टीमेट शॉकर, ये तो हो गया मिलिटरली जो हम तैयारी कर रहे हैं। रियल मास्टर स्ट्रोक एक और था। आपने सुना होगा कि जो हमारी ऑपोजिशन है वो बार बार बोल रही थी कि लॉकडाउन लग जाएगा। प्योर टेरर वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। मोदी जी को मालूम था ये क्या कर रहे हैं। ये सड़कों पर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त जब पूरे दुनिया में प्रॉब्लम है। और दूसरा, ईरान के वॉर के बाद पाकिस्तान भी हमारे साथ कुछ गंदी हरकतें करने के लिए वो रेडी है। मोदी जी ने एक इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक चला दिया, और इसे कहें तो एक इकोनॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब। पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में आग लगी है, हर देश अपने नागरिकों पर फ्यूल का बोझ डाल रहा है। लेकिन ठीक इसी वक्त मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर प्राइसेस कम कर दिए। ये एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है। इससे सरकार को हर रोज करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पूरे महीने का हिसाब लगाएं तो ये एक स्टैगरिंग नंबर बनता है, और ये तब हो रहा है जब दुनिया में युद्ध चल रहा है। तो सवाल फिर वही, ये अभी क्यों? क्योंकि मोदी जी के पास एक बड़ी प्लानिंग है। ये नुकसान सहना उस बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जो लोग हैं तो लोगों को भड़काया जाए, उनको सड़कों पर लेके आया जाए और यहां पर एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन को क्रिएट किया जाए। राहुल गांधी ने अभी अभी पार्लियामेंट के बाहर पिछले हफ्ते बोला था कि इस देश में बहुत बड़ा बम गिरने वाला है। आपको याद होगा, उसने ये बड़ा ठोक के बोला था। साथ में बोलता है मोदी 2026 में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब तो केजरीवाल और बाकियों ने भी ये चीजें बोलनी शुरू कर दी। उन्होंने मोदी जी ने सारी चीज को खत्म कर दिया कि इनको रीजन ही नहीं देना कि लोग सड़कों पर आए। राहुल का एक ही कार्ड था लोगों को बेवकूफ बनाने का, वो खत्म कर दिया, नलिफाई कर दिया मोदी जी ने। राहुल गांधी बोलता रहा आपको कि फ्यूल खत्म हो जाएगा, जल्दी से गाड़ियां भरवा लीजिए, सिलेंडर चोरी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सिलेंडरों की आप अपने घर में रखिए। मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी पैनिक नहीं करते। तो तस्वीर साफ होती जा रही है। भारत ने इकोनॉमिकली और मिलिटरीली खुद को सिक्योर कर लिया है। जो करना था वो हो चुका है। डिफेंस बजट अनलॉक, पेट्रोल डीजल प्राइसेस कम, और ये तब जब दुनिया भर में रेट्स बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम दुनिया के उन गिने चुने देशों में हैं जिन्होंने फ्यूल रेट्स घटाए हैं। अब बात करते हैं मनी की, क्योंकि हमेशा कहता हूं फॉलो द मनी। एक बड़ा नाम सामने आया है, रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड वाले। दुनिया भर में लाखों लोग इन्हें फॉलो करते हैं। इन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसने पूरी दुनिया को चुप करा दिया। इन्होंने डिक्लेयर किया कि इस मैसिव ग्लोबल वॉर में भारत ही एकमात्र ट्रू मीडिएटर है। अमेरिका नहीं, यूरोप नहीं, यूके नहीं, जापान नहीं, पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ भारत। और उन्होंने रीजन भी दिया, भारत के पास वो डिप्लोमैटिक पावर है जो इस वक्त किसी और के पास नहीं है। यही वो ताकत है जो भारत को बाकी सबसे अलग करती है। नाउ कमिंग टू द गोल्डन क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, युद्ध कब बंद होगा? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल दिया 9 अप्रैल तक सारा सफाई करो। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। जो अमेरिका की जो वेपन्स की लॉबी है वो इस युद्ध को बंद नहीं करवाना चाहती, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर रोज के बना रहे हैं। दूसरा एक और चीज है, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं और उनके फेवरेट लोग वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स 1-2 घंटों में बना लेते हैं। आपको याद होगा मंडे मॉर्निंग युद्ध था, बहुत पूरे चरम सीमा पर, और मार्केट नीचे गिर रही थी। उन्होंने बोल दिया 5 दिन का मैं पॉज करता हूं। उसके बाद 5 घंटे बाद उन्होंने गैस फैसिलिटी को बम्बार्ड कर दिया ईरान के अंदर। लेकिन उस 5 घंटों में $5 बिलियन किसी ने बनाए। ये तो एक आदमी की बता रहा हूं, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई करी है। यानी कि ये जो लॉबी है ये चाहती है कि वॉर थोड़ा सा लंबा और चल जाए, क्योंकि उसके कोई फायदे हैं। एक जो डी-डॉलराइजेशन का काम चल रहा था बंद हो गया, डॉलर इज बैक। अब देखिए गोल्ड का खेल। जैसे ही डॉलर मजबूत होना शुरू हुआ, गोल्ड नीचे आने लगा। दुनिया डॉलर छोड़कर गोल्ड की तरफ जा रही थी, लेकिन अब सब कुछ रिवर्स हो गया। वर्ल्ड ब्लीड कर रहा है, और इसमें फायदा किसका हो रहा है? यूएसए का। डॉलर मजबूत हो रहा है, बाकी सब कमजोर। अब ऑयल की बात करें। पिछले 1 महीने में दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस 3 गुना हो चुकी हैं, और एक एक करके सारे बड़े ऑयल सप्लायर्स बाहर हो गए। वेनेजुएला बंद, ईरान बंद, सऊदी अरेबिया में ब्लास्ट, रूस का ऑयल भी रुकवा दिया गया। तो अब तेल किसके पास बचा? अमेरिका के पास। और अमेरिका अपना तेल बेच रहा है 3 गुना प्राइसेस पर। यहीं से असली गेम समझ आती है। अमेरिका की वॉर मशीनरी इस युद्ध को रुकवाना नहीं चाहती, वो केओस चाहते हैं, क्योंकि केओस में उनका बिजनेस चलता है।